यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और डिग्री शिक्षण संस्थानों के शेष बकाये अनुदान को एक मुश्त बिना भुगतान की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। इस पर चर्चा तो पहले हुई है। अब हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से, क्योंकि हमारा गैर सरकारी संकल्प है, तो इस पर सरकार जो है बताए कि कब तक हमारा ये पैसा जो है सारे संस्थानों में जाएगा। एक बात हम कहना चाहते हैं, एक बात मंत्री जी, एक मिनट, पूरी बात को समाप्त कर दे पहले। माननीय सभापति महोदय। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। वित्तरहित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। आज के बाद कभी भी उनके अकाउंट में जो है उनका बकाया वेतन जो है वो आ सकता है। आपको बता दें कि इस बात को जो है सदन में उठाया गया था बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार के द्वारा। इसके बाद से शिक्षा मंत्री से कई तरीके के सवाल जो है वो वित्तरहित शिक्षकों को लेकर पूछे गए थे और जो अभी इंटर का रिजल्ट जारी हुआ उसमें ऐसा पाया गया कि कई बच्चे जो हैं वो यहीं से पास आउट होकर निकले हैं और लोगों ने अपना परचम लहराया है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए वित्तरहित शिक्षकों के लिए अब उनका जो बकाया वेतन है वो आज के बाद कभी भी उनके अकाउंट में आ सकता है। इन तस्वीरों के साथ आपको विधान परिषद में लेकर चलते हैं। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और डिग्री शिक्षण संस्थानों के शेष बकाये अनुदान को एक मुश्त बिना भुगतान की सुविधा यथाशीघ्र प्रदान करे। इस पर चर्चा तो पहले हुई है। अब हम चाहते हैं कि सदन के माध्यम से, क्योंकि हमारा गैर सरकारी संकल्प है, तो इस पर सरकार जो है बताए कि कब तक हमारा ये पैसा जो है सारे संस्थानों में जाएगा। एक बात हम कहना चाहते हैं, एक बात मंत्री जी, एक मिनट, पूरी बात को समाप्त कर दे पहले। माननीय सभापति महोदय, इस पर हमने कल ही सुबह 10:15 पर सभी को बुलाया है, कल बैठक भी रखी है और हमने जैसे सदन को आश्वस्त किया था कि इस पर हम लोग गंभीरता से लेकर, चूंकि इस अगले वित्तीय वर्ष का बजट भी हम लोग उसको क्रियान्वित करेंगे और कोशिश करेंगे, अगर एक मुश्त न भी सही तो हम लोग उसको किस्तों में करके हम आश्वस्त करते हैं कि इसको पूरा करेंगे। और मेरा इंपॉर्टेंट चीज छूट गया जो बोलना हमारा जरूरी था, आपने बीच में रोक दिया। मगर बस एक जो हम इंपॉर्टेंट लाइन बोलने वाले थे, ये कह रहे हैं कि बहुत जगह आपने जो है वहां पर अनुदान की राशि भेजा है स्कूलों में, जो वित्त स्कूल हमारे यहाँ उच्च माध्यमिक है या माध्यमिक स्कूलों में आपने भेजा है। लेकिन वहाँ दिक्कत क्या हो रही है कि पूरे हमारा जो 8 जिला का कंस्टिट्यूएंसी है, 8 जिला में दिक्कत आ रही है कि सभी वहाँ डीओ कर क्या रहे हैं, डीपीओ वहाँ ब्लॉक एजुकेशन अफसर को, और ब्लॉक एजुकेशन अफसर जो है पता नहीं कौन सा उनका प्रोटोकॉल है, दोहराते रहते हैं हमारे सारे लोगों को। एक नहीं दो किस्तों तो ये सारे जगह निर्देश दी जाए, वापस लीजिए इसको। माननीय मंत्री ने इस पर एक जवाब देना। मंत्री जी क्या करें? निश्चित रूप से कल हमने कहा कि जो भी समस्याएं होंगी उसका हम लोग निदान करें। ठीक है, मैं अपना वापस लेता हूँ संकल्प। ठीक, श्री डॉक्टर मदन मोहन झा जी। सभापति महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में घोषित करने हेतु केंद्र सरकार से सिफारिश करे। सभापति महोदय, हमने भेजा है। यह मैथिली भाषी क्षेत्र की जनता की पुरानी मांग है, सदन के माध्यम से बार बार दोहराया गया है और मुझे जहां तक जानकारी है माननीय मंत्री जी सुनील कुमार जी ने 18 नवंबर 2024 को एक पत्र भी केंद्र सरकार को लिखा था, लेकिन उस पर का कोई फलाफल नहीं आया है। राज्य में और केंद्र में दोनों जगह एनडीए की सरकार है और मैं समझता हूं जब मंत्री जी इसको सीरियसली लेंगे तो कुछ न कुछ होगा। और मैं जब भी प्रधानमंत्री जी जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी मिथिला में जाते हैं तो मैथिली का 2-4 शब्द जरूर बोलते हैं। हो गए, समझ गए आपके पूरी। माननीय अध्यक्ष, माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा कि हमने पत्र संख्या 4677 दिनांक 18/11/2024 द्वारा श्री अमित शाह माननीय गृह मंत्री भारत सरकार नई दिल्ली को मैथिली भाषा को भारत के शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में अधिसूचित करने का अनुरोध किया है और इसमें वहां पर हमारे जो सांसद हैं उनसे भी हम अनुरोध किया है और वो उसको फॉलो अप भी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें भारत सरकार भी हम लोग को हमारी बातों को सुनेगी, इसलिए संकल्प वापस लेने की माननीय सदस्य हम अनुरोध करते हैं। ठीक है, मंत्री जी ने पहले भी प्रयास किया और फिर कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और अपना संकल्प वापस लेता हूं। ठीक है, संकल्प अनुमति से वापस लिया गया। श्री अफाक अहमद 9 नंबर। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि
वो बिहार प्रदेश अंतर्गत आधारभूत संरचना के तहत बिहार के संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों में पठन पाठन करने वाले बच्चों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध करावे। ठीक, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, वस्तुतः यह है कि राजकीय प्रस्तावित अनुदानित मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों को संचालन निजी प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है। प्रबंध समिति कार्यकलाप में राज्य सरकार के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। मदरसा एवं संस्कृत से संबंधित अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत प्रबंध समिति के सुचारू संचालन के लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ नियमानुसार प्रबंधन किया जाता है। प्रबंध समिति के कार्य में अंतर्गत प्रावधानित है कि चल या अचल संपत्ति जो मदरसा संस्कृत विद्यालय के परिचालनार्थ आवश्यक हो, दान लेना, क्रय करना या पट्टा द्वारा अथवा अन्यथा सहायता राशि प्राप्त करना और मदरसा अथवा संस्कृत विद्यालयों के लिए भवन निर्माण, निर्मित भवन का मरम्मती, जीर्णोद्धार कराना, विकास कार्य पर व्यय करना तथा मदरसा विद्यालय अथवा संस्कृत विद्यालयों की संपत्ति का संरक्षण प्रदान करना है। फलतः इस के कारण संपूर्ण जिम्मेवारी उक्त प्रबंध समिति की होती है। तथापि इसमें पठन पाठन करने वालों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसलिए इन संस्थानों से विधिवत रूप से नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों को वेतन आदि भुगतान हेतु राज्य सरकार के द्वारा अपनी निधि से सहायक अनुदान की राशि प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त छात्र छात्राओं को पीएम पोषण मध्याह्न भोजन योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना एवं छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी प्रदान किया जाता है ताकि वहां पर सुचारू रूप से पठन पाठन हो। अतः मैं माननीय सदस्य अनुरोध करता हूं कि संकल्प वापस करने की कृपा करें।